जो कैश फ्लो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स होता है, राइट, वो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट में। इसमें सबसे पहला होता है फोरकास्टिंग द रिसीवेबल्स, राइट। रिसीवेबल्स वो पैसा है जो आपका है मार्केट में, राइट, जो आपके पास आने वाला है, राइट। तो वो कितना आएगा और कब आएगा, ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा होते हैं कि उसकी अमाउंट क्या होगी और वो कब आने वाला है, राइट। वो मंथली आएगा, वीकली आएगा, क्वार्टरली आएगा, राइट, 6 महीने में आएगा, किस समय वो आने वाला है आपके पास और कितना आएगा, इसकी आप फोरकास्टिंग करते हैं, राइट। देन सेकंड है फोरकास्टिंग द पेएबल्स। पेएबल्स वो पैसा है जो आपको लोगों को देना होता है, राइट। ये दूसरों का पैसा आपके पास होता है, यू हैव टू प्रोवाइड दिस मनी टू अदर्स। अगेन इसकी भी सेम फोरकास्टिंग आप करते हैं, कितना अमाउंट देना है और कब देना है। तो इसमें अमाउंट और टाइम इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज द अमाउंट एंड व्हेन, राइट। तो इन दोनों ऊपर वाले फैक्टर से को फोरकास्ट करके, रिसीवेबल्स को फोरकास्ट करके और पेबल्स को फोरकास्ट करके हम अमाउंट को जान लेते हैं और समय से उसको कोरिलेट करते हैं, राइट, कि ये पैसा भाई इस समय आएगा और ये पैसा इस समय देना है, राइट। तीसरा है इंप्रूविंग द रिसीवेबल्स। अगर कोई डेफिसिट हमें दिखाई दे रहा है रिसीवेबल्स और पेएबल्स में, देयर इज सम डेफिसिट, राइट, पेएबल्स इज मोर देन द रिसीवेबल्स, तो ये डेफिसिट अगर है तो इस डेफिसिट को कम किया जा सकता है रिसीवेबल्स को इंप्रूव करके, राइट। रिसीवेबल्स के अमाउंट को भी बढ़ाकर और रिसीवेबल्स के टाइम को घटाकर, यानी कि जल्दी प्राप्त करके मार्केट से, और उसका अमाउंट भी बढ़ाकर इस डेफिसिट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। देन फोर्थ है मैनेजिंग दी पेएबल्स, राइट। हम जो है, जो हमारे बिजनेस से कैश आउटफ्लो होने वाला है, राइट, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम ये कंट्रोलिंग करेंगे पेएबल्स को मैनेज करके, राइट। तो ये भी हमारा एक इसका कैश फ्लो मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है, पेएबल्स को मैनेज करना। देन फिफ्थ है अरेंजिंग फाइनेंसेस फॉर सर्वाइवल, राइट। मान लीजिए अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके पास जो है वो ऊपर वाले क्रिया को करने के बावजूद भी डेफिसिट कम नहीं हो रहा है, रिसीवेबल्स की इंप्रूव करने की आपने पूरी कोशिश की है और पेबिल्स को भी कंट्रोल करने की आपने पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव आ रहा है, राइट। यानी कि आपके पास कोई चीज नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, योर आउटफ्लो इज मोर देन योर इनफ्लो। तो अगर ऐसी स्थिति में है तो हमें भविष्य के लिए फाइनेंसिस की जो सोर्स है उसको अरेंज करना जरूरी होता है। इमरजेंसी पिल कहते हैं इसको, राइट। मतलब लाइफ बचाने के लिए कोई पिल ऐसा जो आपको एकदम लेना पड़ जाए, राइट। तो इस तरह के फाइनेंसिस को आपको अरेंज करके एडवांस में ही चलना पड़ता है ताकि आप सरवाइव कर सकें। अगर आपके स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 से भी ये डेफिसिट जो है कम नहीं हो रहा है और आप प्रॉब्लमेटिक केस में हैं, देन यू हैव टू मेक सम अरेंजमेंट फॉर फाइनेंसिस, राइट। तो जो कैश फ्लो मैनेजमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग: नंबर 1 फोरकास्टिंग द रिसीवेबल्स, नंबर 2 फोरकास्टिंग द पेएबल्स, नंबर 3 इम्प्रूविंग द रिसीवेबल्स, नंबर 4 मैनेजिंग द पेएबल्स एंड नंबर 5 अरेंजिंग फाइनेंसिस फॉर सर्वाइवल, राइट। अब हम इन पांचों ऑब्जेक्टिव्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, so you can note this slide.